कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि आप कुछ भी बहुत ज़्यादा ठंडा खाएं, गर्म खाएं या इवन मीठा खाएं तो आपको कई बार दांतों में पता चलता है, दर्द सा होता है, झंझनाहट सी होती है। या फिर आपने महसूस नहीं किया तो कई बार आपने एड्स में देखा होगा कि कहते हैं ये वाला टूथपेस्ट यूज़ करिए अगर आपके दांतों में झंझनाहट है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर अमिता अग्रवाल और आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली ये झंझनाहट जो है या ये जो पेन होता है ठंडा या गर्म खाने से, ये क्या है, क्यों होता है। इसे हम मेडिकल टर्म्स में डेंटाइनस हाइपरसेंसिटिविटी कहते हैं या फिर लेमन लैंग्वेज में इसे टूथ सेंसिटिविटी कहा जाता है। यानी कि दांत में सेंसिटिविटी हो अगर हमने कुछ भी एक्सट्रीम पे खाया है, एक्सट्रीम नहीं भी हो तो थोड़ा सा ठंडा हो, गर्म हो, मीठा हो, कई बार खट्टा हो, तो ये सब खाने की वजह से अगर आपके दांतों में कुछ भी पता चले, आपको दर्द सा महसूस हो, तो उसे टूथ सेंसिटिविटी कहते हैं। ये एक्चुअली होती क्यों है? हमारे दांत में मैंने कई बार पहले भी बता रखा है कि 3 लेयर होती हैं। दांत में जो 3 लेयर होती हैं तो उसके ऊपर वाली जो सबसे ऊपर वाली लेयर है इनामल जिसे हम कहते हैं, वो प्रोटेक्ट करती है हमारे पूरे दांत को कि हमें कोई भी चीज़ फील ना हो। हार्डेस्ट लेयर होती है वो। लेकिन जो सेकेंड और थर्ड लेयर जो हमारी होती है, जैसे सेकेंड डेंटिन और थर्ड पल्प में तो सारी नर्व्स एंडिंग होती है, यानी कि जितने भी नसें, ये ब्लड वेसल्स ये सब होती हैं वो सारी ब्लड में पल्प में होती हैं आपकी। और जो डेंटिन होता है आपका, उसके अंदर भी नर्व की एंडिंग्स होती है, मतलब उसके अंदर भी आपकी नर्व्स जो है वो जा रही होती हैं, तो उसकी वजह से आपको ठंडा गर्म लगेगा। अगर ऊपर वाली सतह जो है, इनामल जो है, किसी भी तरीके से इरोड हो गई है, ख़त्म हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है, टूट गई, कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो उसके बाद आपको ठंडे गर्म की शिकायत जो है होनी शुरू हो जाएगी। ये तो रही ऊपर वाले दांतों के हिस्से वाली बात। ऐसे ही दांत जो है पूरा, वो खाली जो दिखता है हमें मुंह में वो उतना ही नहीं होता, उसके नीचे उसकी डबल रूट होती है, जड़ होती है, जो कि हमारे दांत को हड्डी से जोड़े रखती है। उसके ऊपर कोई इनामल नहीं होता, यानी कि उसके ऊपर कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती जो कि आपको प्रोटेक्ट करे ठंडा गर्म लगने से। वहाँ पे ठंडा गर्म आपको क्यों नहीं लगता? वहाँ पे ठंडा गर्म हमें इसलिए नहीं लगता क्योंकि वहाँ पे जो मसूड़ा होता है वो कवर्ड अप होता है, उसने कवर कर रखा होता है आपका दांत को, जिसकी वजह से आपको ठंडे गर्म का एहसास नहीं होता। अब अगर आपका जो है या तो रूट जो है, जड़ जो है वो एक्सपोज हो जाए, उसके ऊपर की प्रोटेक्टिव लेयर हट जाए, या फिर दांत के ऊपर की प्रोटेक्टिव लेयर हट जाए, तो आपको ठंडे गर्म का आभास होगा। अब हम देखेंगे कि जो दांत के ऊपर के जो इनामल जो मैंने बताया, ऊपर की सतह है, वो किस किस रीज़न से हट सकती है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से वो हट जाए। जैसे कि सबसे पहले कीड़ा लग गया है। कीड़ा अगर पहली लेयर में शुरू होकर दूसरी लेयर तक पहुंच गया आपका, तो यानी कि उसने पहली वाली लेयर जो है वो वहाँ के ख़त्म कर दी है, ख़राब कर दी है। अब दूसरी लेयर में जब गया है, यानी कि अब दूसरी लेयर आपकी एक्सपोज हो गई है, जिसमें आप ठंडा गर्म या मीठा कुछ भी खाएंगे आपको दिक्कत शुरू हो जाएगी, आपको सेंसिटिविटी पता चलेगी। दूसरी बात है, अगर आप कोई भी एसिडिक फूड लेते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स आप बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो जो एसिड होता है ये ऊपर वाली जो इनामल जो हार्ड लेयर है आपकी, उसको इरोड करना शुरू करता है, मतलब उसको फ्लश आउट करना, एक लेयर बाय लेयर ख़त्म करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो ऊपर वाली लेयर जहाँ जहाँ से भी ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी, आपकी इरोड हो जाएगी, तो क्या होगा, आपको ठंडा गर्म लगने की शिकायत शुरू हो जाएगी। तीसरी चीज़ है, अगर आपका फ्रैक्चर हो गया है, दांत फ्रैक्चर किसी भी रूप में हो सकता है, छोटा सा टुकड़ा हो गया है, ये पूरा फ्रैक्चर हो गया है, तो फ्रैक्चर के केस में जैसे इनामल हटा, आपका ऊपर वाली सतह हटी, आपको सेंसिटिविटी शुरू हो गई जिस जगह पे वो सतह इनामल जो है वो नहीं। अब कई लोगों को लगता है कि बहुत अच्छे से ब्रश करना, मतलब कि खूब रगड़ रगड़ के आजू बाजू सब अच्छे से क्लीन हो जाएगा, आप रगड़ रगड़ के ब्रश करेंगे तो उससे क्या होता है, जो हमारे दांत होते हैं उसमें दांत और जड़ के जो बीच की जगह होती है वहाँ पे फोर्स ज़्यादा, ये जो ब्राउन एरिया है आपका, यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगता है। अब यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगने का मतलब है यहाँ से आपकी रगड़ खाने की वजह से वहाँ की इनामल जो है ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ की साइड आपको ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाएगा। किसी किसी को दांत किटकिटाने की, ग्राइंड करने की आदत होती है रात को, या आप
नर्वस हैं, आप स्ट्रेस में हैं तो आप किटकिटाने लगते हैं। कई बार वो अनकॉन्शियस माइंड में होता है, आपको पता नहीं होता है कि आप किटकिटा रहे हैं, हैबिट बन चुकी होती है। कई बार सोते हुए कई लोग अपने दांत किटकिटाने लगते हैं। उसकी वजह से, टकरार की वजह से ऊपर की जो सतह है आपकी इनामल है वो इरोड होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वो इरोड होगा आपको सेंसिटिविटी होगी। कई लोगों को वाइट दांत बड़े अच्छे लगते हैं कि सफ़ेद सफ़ेद मेरे दांत हो। जब भी आपके सफ़ेद दांत आप करवाने के लिए बार बार वाइटनिंग ट्रीटमेंट करवाएंगे तो वो भी केमिकल बेस्ड होती है। जो वाइटनिंग होती है वो भी आपके इनामल को डिस्ट्रॉय करता जाता है। जैसे जैसे डिस्ट्रॉय करेंगे वैसे ही सेंसिटिविटी शुरू हो जाएगी। तो वाइटनिंग भी एक लिमिट तक अच्छी है, हर चीज़ एक लिमिट तक अच्छी है। जैसे ही उसको ओवरडू करेंगे आप, वैसे ही आपको दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। ये तो रही हमारे दांत के साथ कि दांत में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से हमें सेंसिटिविटी हो जाती है। और सेकेंड हम आए कि अगर रूट एक्सपोज हो गई, यानी कि अगर आपका बोन लॉस हो रही है, नीचे से हड्डी गल रही है जिसकी वजह से मसूड़ा आपका नीचे जा रहा है। कई बार कई लोग कहते हैं कि दांत हमारा लंबा होता जा रहा है। वो एक्चुअली दांत लंबा नहीं होता है, मसूड़ा जो है वो दांत को छोड़ने लगता है, जिसकी वजह से दांत जो है आपको दिखाई देना, जड़ के साथ दिखाई देने शुरू हो जाता है, जो कि आपको दिखने में लंबा लगने लगता है। तो उसमें भी सेंसिटिविटी आपको होगी, क्योंकि जो जड़ है आपकी, जो रूट है, उसके ऊपर जो मसूड़े ने कवर बना रखा था तो वो हटता जा रहा है। जैसे जैसे नीचे मसूड़ा जा रहा है तो वहाँ पे आपको सेंसिटिविटी की दिक्कत जो है होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको सेंसिटिविटी जो है वो फील हो सकती है दांतों में। अब हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रिवेंट करेंगे हम। कैसे करेंगे कि अगर आपको कीड़ा ज़रा सा भी लगा है तो उसको रिस्टोर करवा लीजिए आप। जैसे ही रिस्टोर होगा आपको सेंसिटिविटी, क्योंकि कवर अप हो गई, जो भी एक्सपोज्ड आपकी डेंटिन थी, सेकेंड लेयर जो भी एक्सपोज हो गई थी वो कवर कर दी जाएगी किसी भी मटेरियल से, और वो सेंसिटिविटी की दिक्कत आपको नहीं करेगी। अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या एसिडिक चीज़ ज़्यादा लेते हो तो अभी अपनी हैबिट जो है वो चेंज करिए, मिनिमाइज करिए उस चीज़ को। और दूसरी बात है कि अगर आप ले रहे हैं तो उसके तुरंत ही बाद अपने जो रिंस करिए आप। अगर आपने कंज्यूम किया तो उसके बाद रिंस करिए। रिंस करने से क्या होगा, जो एसिड रह रहा होगा आपके मुंह में वो सारा फ्लश आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो इनामल इरोशन है वो कम हो जाएगा आपको। अगर आपको ऐसी कोई हैबिट है, ग्राइंडिंग या इस टाइप की कोई भी हैबिट है, तो उसके लिए गार्ड्स आते हैं, माउथ गार्ड्स आते हैं, नाइट गार्ड्स आते हैं। अगर रात को किटकिटाते हैं आप दांत, तो उन सब डेंटिस्ट से बात करिए, उन सब का इस्तेमाल करिए। वो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह एक्ट करेगी आपके दोनों दांतों के बीच में। और आप अगर ग्राइंड भी करेंगे तो आपके दांतों को कोई हार्म नहीं होगा। लेकिन अगर आपको इरोजन जो है जनरलाइज्ड है, आपको पूरे दांतों में ठंडा गर्म लग रहा है और कोई एग्जैक्ट रीज़न नहीं है, तो उसके लिए आप पेस्ट आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। डेंटिस्ट से बात करिए, वो आपको उसके लिए पेस्ट रिकमेंड किया जाता है। अगर आपको सर्वाइकल एरियाज पे इरोड हो रहा है इनामल, तो अपनी जो ब्रशिंग हैबिट है उसे चेंज करिए। ब्रशिंग जो है बहुत रगड़ के नहीं करनी है, अपना ब्रश चेंज करिए, हार्ड ब्रश नहीं यूज़ करेंगे, सॉफ्ट ब्रश यूज़ करेंगे। तो ये सब जो भी हैबिट्स में चेंजेस आप लेकर आएंगे वो भी बहुत हेल्प करता है आपको कि आपके आगे चल के दांत खराब ना हो, इरोड ना हो, सेंसिटिविटी ना हो। तो इन सब को भी आपको ध्यान रखना होता है। अगर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है किसी भी दांत में, तो लास्ट ऑप्शन उसका यही रहता है कि आप उसमें आरसीटी करवाइए। आरसीटी के बाद जो है वो दांत आपका सेंसिटिव जो होगा वो सेंसिटिविटी नहीं क्रिएट करेगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग।